नमस्कार, मेरा नाम है जीतू कुर्मी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात वो है एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन से रिलेटेड बात ये है कि हमारे आस-पास पड़ोस में बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है और उन्हें बहुत सारी जानकारी भी होती है, बस समय रहते उन्हें जानकारी नहीं होती है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसके लिए एक जानकारी ये होनी चाहिए कि मेरे को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। समस्या ये नहीं है स्टूडेंट की कि उसको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। समस्या यहाँ पर आती है कि उसके पास कैरियर सपोर्ट, कैरियर गाइडेंस कितना है। जैसे सपोज़ करो एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है क्योंकि उसकी फैमिली को ये पता होता है कि हमको अपने बच्चे के लिए उसकी इच्छा अनुसार सेल्फ जिसको बोलते हैं उसमें उसे जिस चीज़ में रुचि है, उसे क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाते हैं। अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनमें ये समस्याएं हैं कि उनको उनके बच्चों को पसंद हो या ना हो, उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, उन्हें किसी लाइन में जाना हो या ना जाना हो, इससे मतलब नहीं होता है। मतलब कहाँ पर आता है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि वो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती, जैसे सपोज़ करो एक गांव में बहुत सारे लोग हैं और उन बहुत सारे लोगों में सिर्फ एक बच्चा डॉक्टर बन जाए या नर्स बन जाए या फार्मासिस्ट बन जाए या कुछ भी इंजीनियर बन जाए, सपोज़ करो कुछ भी अच्छे लेवल पे बन जाए। अब गांव के लोगों की मेंटलिटी ये होती है कि उसका बच्चा डॉक्टर बन गया या उसका बेटा इंजीनियर बन गया, तो हमारा भी बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए। अब बच्चे की भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसे भी यही समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स कहाँ होती है? प्रॉब्लम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होती है। शुरू से ये स्टार्ट होती है, जैसे सपोज़ करो किसी बच्चे ने 10th पास आउट किया, ठीक है। अब उसने 10th तो पास आउट कर लिया। अब 10th पास आउट करने के बाद उसको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया। उसके बाद में उसने 12th पास आउट किया, ठीक है। उसने 12th पास आउट कर लिया। उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि मैंने अब बहुत सारा अचीव कर लिया, जबकि 12th के बाद ही स्टार्टिंग होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम्स कहाँ स्टार्ट होती है अब मैं आपको बताता हूँ। 12th के बाद में बंदे को जैसे पड़ोस के या फ्रेंड सर्कल में या किसी रिलेटिव में किसी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, ठीक। अब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद में उसके भी माइंड में सेट हो गया कि भाई उसने अगर बीए में एडमिशन लिया है तो मेरे को भी बीए में एडमिशन लेना है, या उस बंदे ने बीकॉम में एडमिशन, जैसे सपोज़ करो बीकॉम किया है तो मेरे को भी बीकॉम करना है, ठीक है। अब उसके दिमाग में ये सेट नहीं है कि मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे बीएससी करनी है या बीकॉम करना है या बीए ही करना है। अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं क्या फेस कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो यहाँ पर रहता है कंफ्यूज्ड। अब जब कंफ्यूज्ड रहता है तो 10th के बाद 12th में उसके फ्रेंड्स ने 10th में उसने पास आउट किया, उसे ये भी नहीं पता है कि मेरे को आर्ट लेना है या साइंस लेना है। उसके घर वालों ने जो दिला दिया, आर्ट ले लिए बेटा, पड़ोसी का बच्चा आर्ट ड्राइंग से अच्छा सा पास आउट हुआ, तू भी ड्राइंग से पढ़ ले, या पड़ोसी का बच्चा भाई एग्रीकल्चर से पास आउट हुआ तो तू एग्रीकल्चर ले, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब स्टार्टिंग में बताते हैं, 10th के बाद 12th हुआ। 12th में उसे ये डिसाइड नहीं करना है, उसे ये नहीं पता है कि मेरे को आर्ट से पढ़ना है, साइंस से पढ़ना है, एग्रीकल्चर से पढ़ना है। अब सपोज़ करो उसने एग्रीकल्चर से पढ़ लिया, ठीक है। एग्रीकल्चर से उसने पढ़ लिया, उसका मन नहीं था, पढ़ लिया, ज़बरदस्ती करा के उसको पढ़ा दिया। अब उसको जब पढ़ा दिया कोई दिक्कत नहीं है, उसने पढ़ भी लिया, बस इतना याद रखो ज़बरदस्ती की पढ़ाई हुई
या ज़बरदस्ती की एजुकेशन दी हुई कभी सक्सेस नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम ये आती है, जैसे सपोज़ करो किसी बच्चे को इंटरेस्ट है हॉस्पिटल लाइन में, ठीक है, उसको इंटरेस्ट है और उसको सिर्फ और सिर्फ जीएनएम करना है, ठीक है। अब जीएनएम तो करना है, इंटरेस्ट भी है और हमारे पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है, पैसे भी हैं, जीएनएम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, जीएनएम भी कर सकते हैं, पैसे भी हैं, समय भी है, बस नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या नहीं है वो सुनिए। नॉलेज ये नहीं है कि बंदे को ये नहीं पता है कि मेरे को जो जीएनएम करना है, जैसे सपोज करो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं जीएनएम करने के लिए, जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट जिसको बोला जाता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप गए और एडमिशन लिया, तो उसमें एक अप्रॉक्स जो फीस चल रही है अभी प्रेजेंट में 1 लाख रुपए पर ईयर के अप्रॉक्स आती है, यानी कि 4 साल में 4 लाख रुपए, ठीक है। अब 4 लाख है नहीं, जीएनएम भी करना है, करें कहाँ से? तो प्रॉब्लम ये आती है, या तो बच्चा जीएनएम करना छोड़ दे या घर वाले कर्जा लें, ठीक है। कर्जा भी घर वाले ले नहीं सकते, बच्चे को भी जीएनएम करना है। अब उसे जो नॉलेज नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ भी, जो गवर्नमेंट कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे अपनी किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी है लखनऊ की, और या सैफई में है, वो सारी यूनिवर्सिटियाँ गवर्नमेंट एडमिशन दिलाती हैं, ठीक है, जिसमें अप्रॉक्स जो खर्चा आता है वो 1 साल का 30 से 40 हज़ार रुपये आता है सिर्फ। और कहाँ 1 लाख रुपए, कहाँ 30 से 40 हज़ार रुपये। अब होता क्या है वो समझिए, उस 30 से 40 हज़ार रुपये में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, मतलब जितनी फीस आपकी जा रही है उतनी आपको रिटर्न हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समस्या ये आती है, जैसे मिडिल क्लास की या एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करने वालों की समस्या सिर्फ और सिर्फ इतनी है और कोई समस्या नहीं है, या जिनके माँ बाप अनएजुकेटेड हैं, कम पढ़े लिखे बेचारे हैं, उनकी समस्या सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वो टाइम से या उनका बच्चा सही रास्ते पे, सही टाइम पे, सही एजुकेशन को नहीं पकड़ पाता है। कहने का मतलब ये है कि 12th के बाद उसको क्या करना है जिससे उसकी लाइफ सेट हो जाए। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा ये गोल है, मेरे को ये करना है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आपका गोल है आपको नहीं करना है, करना है, बट आप अगर मिडिल क्लास के हो तो सबसे पहले 12th के बाद या 10th के बाद ये कोर्सेज देखो या ये एजुकेशन देखो कि हमारे लिए इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से स्टार्ट हो जाए। गोल अचीव करो, गोल अचीव करना गलत नहीं है, पढ़ना गलत नहीं है, पढ़ो, बस 10th 12th के बाद ऐसे भी कोर्सेज हैं, ऐसे भी डिप्लोमास हैं, ऐसे भी डिग्रीज हैं जिसमें आराम से, क्या लड़कियां हुई क्या लड़के हुए, आराम से वो पढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में सेट हो सकते हैं। बहुत छोटे छोटे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे लड़कियों के लिए है फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स आता है जिसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, मेहंदी रखने का कोर्सेस आता है, अब बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है, मेन चीज़ ये है हम खुद करना नहीं चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसको पार्ट टाइम कर लें, फीस चाहें हम खुद निकाल सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हम खुद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आप सही समय पे सही कोर्सेज को पढ़ के आप वो अचीव कर सकते हो जिसका आप कभी भी वो नहीं कर सकते हो, मतलब कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे सपोज़ करो इंटर के बाद किस कोर्स को पढ़ना है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ आपकी जॉब लगेगी, कहाँ आपकी जॉब मिलने में आसानी होगी, प्राइवेट सेक्टर में कितना स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना स्कोप है, इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको एक एक करके हर कोर्सेज के बारे में जानकारी दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और ये जो सफ़र है अपना बहुत लंबा चलेगा, आई प्रॉमिस। आप हर कोर्सेज के बारे में देखते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप एजुकेटेड हो, आपने पढ़ गए, आपकी लाइफ सेट हो गई, या आप
कम पढ़े लिखे हो, आप नहीं पढ़ पाओगे। आप मेरी वीडियोस को देखो और देखने के बाद में आप उसको समझो। हो सकता है आपके जो आने वाले बच्चे हैं या आने वाली पीढ़ी है उसको कम से कम बता तो सकते हो कि भाई तुम ये कोर्स कर लो, इससे आपका भला हो जाएगा और इससे आपकी जॉब लगने में आसानी हो जाएगी। प्रॉब्लम